हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 2-3 बड़ी अपडेट्स। यूपीएससी ने किया है एक बड़ा बदलाव। ओटीआर लागू हो चुका है। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट 2022, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 और यूपी डीएलएड स्क्रूटनी फॉर्म, सारी अपडेट्स पर जो डिस्कशन है वो हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कुछ देर पहले ही यूपीएससी ने एक शॉर्ट नोटिस यानी कि प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें ओटीआर के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम 2022 को लेकर आवेदन जमा करने के लिए लॉन्च किया गया है ओटीआर प्लेटफॉर्म, और उम्मीदवारों को देखते हैं फ़ायदा कैसे मिलेगा। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी परीक्षा 2022 के लिए ओटीआर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आयोग द्वारा आयोजित upsc.gov.in और upsconline.nic.in पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन जमा करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर शुरू किया गया है। यह नया प्लेटफॉर्म उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी भी बाद की परीक्षा के लिए अपनी बेसिक पर्सनल डिटेल्स को फिर से भरने से अपना समय बचाएंगे। वहीं ये सभी डिटेल्स उम्मीदवारों द्वारा स्वयं सत्यापित की जाएंगी। तो इसमें दोस्तों यही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो अगली परीक्षाएं हों उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स को ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा अगले फॉर्म में। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद सूचना आयोग के सर्वर में सुरक्षित रूप से संग्रहित रहेगी। उम्मीदवार की जानकारी उस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में स्वतः भर जाएगी, जिसके लिए वो आवेदन भविष्य में करेगा। अब दोस्तों, इसमें यूपीएससी ने नोटिस में ओटीआर निर्देशों को पढ़ने के लिए और भविष्य में किसी भी जटिलता से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी के साथ ओटीआर में जानकारी भरने की सलाह दी है। क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और इसमें बेसिक डिटेल्स अगर आपने गलत कर दी तो बार बार जो परीक्षाएं देंगे उनमें भी गलत डिटेल्स फिलअप होंगी। तो इस वजह से सावधानी पूर्वक ओटीआर को एक बार दिमाग खोलकर भर लें और बाद में कोई आपको दिक्कत नहीं है। कभी भी आवेदन करेंगे तो आपकी डिटेल्स भर जाया करेंगी, उसमें आपका समय खराब नहीं होगा। इन शॉर्ट यही इसका मतलब है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं यूपीएससी जो है सिविल सेवाओं में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस आदि जैसी जो सेवाएं हैं वो मिलती हैं, और भी ईपीएफओ वगैरह तमाम सारे रिक्रूटमेंट हैं जो यूपीएससी से निकलते हैं, तो उन सब में एप्लीकेबल रहेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से एक सटीक जानकारी निकल के आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो स्क्रूटनी का कार्य है वो ख़त्म कर लिया है। मतलब छटनी का कार्य है वो ख़त्म हो चुका है, और फाइनली क्या है कि नवंबर महीने में एग्ज़ाम डेट को लेकर जो प्रपोजल है वो शासन स्तर को भी भेज दिया है। यानी कि नवंबर में परीक्षाएं कराई जाएं, आयोग उसके लिए तैयार है। अब देखते हैं शासन से अगर परमिशन मिल जाती है इन तिथियों पर तो आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, अगस्त लास्ट में मतलब नेक्स्ट वीक में आपकी इसकी जो कंफर्मेशन है वो आयोग के माध्यम से भी एक नोटिस के ज़रिए निकल सकती है। तो एग्ज़ाम नवंबर में है, ये मान के आपको चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर में परीक्षाएं आपकी हो जाएंगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से मामला रफा दफा हो चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कोई होती नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो परीक्षा है उसके लिए आयोग जल्द ही तैयारी करना शुरू करेगा। और यूपी ट्रिपल एससी देखा जाए तो इन दिनों पेट 2022 की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। पेट 2022 को सकुशल संपादित करवाना है। 37 लाख लगभग कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आयोग के पास है। और आयोग ऐसे में पेट 2022 का जो एग्ज़ाम है उसको सकुशल करवाने के बाद एक नया कैलेंडर जारी करेगा, जो कि सितंबर लास्ट तक जारी हो जाएगा।
और सितंबर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि वीडियो का री एग्ज़ाम क्यों होना है और कब होना है, क्योंकि काफ़ी हौच पौच की कंडीशंस बन रही हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, कुछ को री एग्ज़ाम करवाना है, कुछ की डेट शिफ्ट करनी है या कुछ भी तामझाम है। तो इस वजह से एक नया कैलेंडर अब UPSSC 1 साल के लिए जारी करेगा और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहें तो ये एग्ज़ाम आपका 2022 में नहीं होगा। वीडियो री एग्ज़ाम 2022 में नहीं, ये 2023 में एग्ज़ाम होगा। अब ये आपका एग्ज़ाम मार्च महीने में तक में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि और बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट पेंडिंग हैं उनको पहले प्राथमिकता में रखा जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो यूपी BTC DLED 2022 एग्ज़ाम रिजल्ट सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि स्क्रूटनी का फॉर्म भरने का आदेश जारी हो चुका है। आप सभी अपने विद्यालय में जाकर 20 अगस्त से 19 सितंबर 2022 के पहले स्क्रूटनी फॉर्म को भर सकते हैं। स्क्रूटनी का फॉर्म आपके विद्यालय से ही भरा जाएगा। एक जानकारी और है दोस्तों, जिनका 3 बार एक ही विषय में बैक लगा है उनको प्रत्यावेदन फॉर्म के माध्यम से एक और मौका एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा और संभवतः जो प्रत्यावेदन का फॉर्म है वो सितंबर माह या उसके बाद ही भरा जाएगा। तो ये अपडेट हो जाती है DLED स्क्रूटनी और कह लें कि जो 3 बार फेल हो चुके हैं उनके बारे में। हालांकि बहुत ही ख़राब दुर्दशा है, 4-4 बार मौका दिया गया है और PNP ने 4-4 बार मौका देने के बावजूद ये देखा और ये पाया कि बहुत सारे छात्र हैं वो DLED का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 4 बार मौका दिया, हालांकि 3 बार जिसकी बैक लगी है तो चौथे एग्ज़ाम का तो मौका मिलेगा, लेकिन जिसकी 4 बार लगी है अब उसको क्या किया जाए, उसका क्या किया जाए। तो ऐसे में बड़ा सवाल है और इन छात्रों को घर वापसी के निर्देश भी देखने के लिए मिल सकते हैं, या देखते हैं कोई और शिथिलता पैमानों में की जाए कि एक बार और दे दो भाई अगर पास हो जाएं। लेकिन भाई क्या मतलब है, DLED आपका क्लियर नहीं हो रहा, 2-2, 3-3, 4-4 बार बैक लग रहा, तो क्या मतलब है। और साथ ही साथ DLED के छात्र थोड़ा ध्यान दें जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जो जुड़े हैं वो अच्छे खासे होंगे, उनका एग्ज़ाम क्लियर ही हो गया होगा, लेकिन जिसका नहीं क्लियर हुआ है उसको सतर्क रहने की आवश्यकता है और थोड़ा सा आत्मसम्मान का भी मंथन करें, क्योंकि BEd के छात्र हैं वो आपको ऐसे भी फेलियर गैंग के नाम से पुकारते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को कम से कम ये ठप्पा हटाना है और अपना DLED का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसको कायदे से क्लियर कर लेना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी अपडेट्स हो जाती हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।